अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसन मौलाना मुफ्ती साहब, आज माशाल्लाह 20 रोज़े गुजर चुके हैं और 10 रोज़े कैसे रखना चाहिए? माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, जो रोज़े गुजरे हैं उन पर तो हमको तवज्जो देना होगा। अगर हमारे रोज़े अच्छे गुजरे हैं, यानी हमने कद्र की है रमज़ान की, तो हमें शुक्र खुदाबंदी करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए 2 रकात नफिल शुक्राना अदा करें। और अगर ऐसा नहीं है, नाकदरी के साथ गुजरे हैं, यानी रमज़ान का महीना जो अज़मतों वाला, रहमतों वाला, मग़फ़िरत वाला, बख्शिश वाला, जहन्नम से आज़ादी वाला महीना है। अब इस महीने के अंदर मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है और ये सब्र का महीना है, सब्र का बदला जन्नत है। और इसी तरीक़े से ये महीना गमख्वारी का है, ये महीना ईसार का है, गरीब, यतीम, बेवा, मिस्कीनों की और मुसाफिरों की मदद की जाए सखावत के साथ। इसी तरह ये महीना नफली नमाज़ों के एहतमाम का भी है। इसी तरह ये महीना कुरान करीम की तिलावत करने का भी है, क्योंकि इसी महीने में कुरान पाक का नुज़ूल होता है। फिर इसी तरीके से ये महीना दुआ मुनाजात का भी है। खूब अल्लाह के हुज़ूर दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। अगर ये इस तरह गुजरा है तो मुबारक है, और अगर ऐसा नहीं गुजरा है तो अल्लाह के हुज़ूर रो रो के दुआओं की ज़रूरत है। क्योंकि याह्या भाई, जब इस महीने के अंदर मेरा अल्लाह, सारे इंसानों का अल्लाह, ये रात में आवाज़ लगवाता है फरिश्तों के ज़रिए कि फरिश्तों, मेरे बंदों से कह दो कि मेरे बंदों, तुम अब गुनाह में बस करो, नेक काम करने के लिए आगे बढ़ो, तुम मुझसे बख्शिश मांगो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। तुम दुनिया के बारे में मुझसे सवाल करो, हम तुम्हारे सवाल के साथ तुम्हारी मदद करूंगा। अब इन तमाम नियामतें पाने के बावजूद रमज़ान की नाक़दरी हो। अब आप बताइए, अल्लाह ताला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि रमज़ान मुबारक में जो रोज़े रखे जाते हैं, फरमाते हैं रोज़े का सवाब फरिश्तों तुम ना लिखो, बंदे रोज़े मेरे लिए रखते हैं, इसलिए इसका अज्र मैं दूंगा। अब सोचो अल्लाह कितना बड़ा अज्र देगा ना, कितना बड़ा अज्र देगा दुनिया व आखिरत में। तो इसके बाद में भी हम रमज़ान की नाक़दरी करें तो ये तो बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। और फिर एक नेक काम का सवाब 70 मिल रहा है। अरे 70 तो ये तादाद है, बहुत ज्यादा सवाब मिलता है। अफसोस की बात है, हम नेक काम नहीं करना चाहते। अरे नेक काम, यहाँ तक किसी को हमने अगर इफ्तारी करा दी, अगर इफ्तारी करा दी तो मालूम है कि इफ्तारी कराने से हमारे पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। और जिसको हमने इफ्तारी कराई है उसका सवाब कम नहीं होता, उसका पूरा का पूरा सवाब हमें मिल जाता है। कितनी बड़ी बात है। और फिर इफ्तारी के लिए ये नहीं है कि बहुत ज्यादा हो, नहीं है तो लस्सी का एक घूंटी पिला दे, नहीं है तो खजूर ही एक खिला दे, नहीं है तो पानी ही पिला दे। हाँ, एक रिवायत ये तो मिलती है याह्या भाई, एक रिवायत बहुत बड़ी मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी रोजदार को पेट भर खाना खिला दिया, कितना? पेट भर, तो अल्लाह ताला के हुजूर जब इंसान पहुंचेंगे तो उस इंसान के लिए अल्लाह के वहां मालूम है क्या वादा है कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर का पानी पिला रहे होंगे तो जिस शख्स ने खाना खिलाया है मेरे